देख लिया पंचायत थ्री। जिसका 2 सालों से इंतजार कर रहे थे उसे एक दिन में ही देख लिया। कमाल करते हो यार। वैसे हमने भी एक ही दिन में निपटा दिया इसे। अब जब सबने देख ही लिया तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ सवालों पर बात किया जाए। कुछ सवाल ऐसे थे जो मेरे मन में आए, तो सोचा आप लोगों से भी कुछ पूछ लूं। तो सवाल ये थे कि प्रधान जी पर आखिरकार गोली किसने चलाई। सोचने वाली बात है ना। तो दिमाग लगाइए। लेकिन इसमें कुछ नाम मैं आपको बता दूं जो शायद जिन पर शक जा सकता है। जैसे पहला नाम भूषण उर्फ बनराकस। फिर विधायक जी। या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम खुद प्रधान जी ने ही तो नहीं किया। हाँ मतलब ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक टाइम पे एक सवाल था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। अब इसकी जगह पर एक बड़ा सवाल यह बनकर सामने आएगा कि आखिर प्रधान जी पर गोली किसने चलाई। हालांकि जब सीजन 4 आएगा इसका तो सस्पेंस खत्म हो ही जाना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग आपस में विचार करते हैं कि गोली किसने चलाई होगी आखिर, और चलाई तो क्यों चलाई होगी। तो जो पहला नाम सभी के मन में आएगा वो है विधायक जी, क्योंकि सीजन 2 से ही विधायक वर्सेस प्रधान जी चल ही रहा था। याद है ना कि कैसे प्रधान जी को विधायक ने अपने घर से बेइज्जत करके निकाला था, और फिर राहुल पांडे के शहीद होने पर विधायक को फुलेरा में घुसने नहीं दिया गया था। और फिर इस तीसरे सीजन में बात तो यहां तक पहुंच गई कि विधायक और प्रधान जी की टोली एक दूसरे पर बंदूक ताने नजर आई। वहीं विधायक के घोड़े का फुलेरा में धोखे से लाना और प्रधान जी पर गोली चलाना, ये सब इशारे हैं कि बंदूक की गोली विधायक के कहने पर ही चल सकती है। वहीं दूसरा जिस पर शक की सुई घूमती है वो है भूषण उर्फ बनराकस। हाँ वही विनोद वाले। देख रहा है ना विनोद, याद आया कुछ? हाँ वही बनराकस। सचिव जी को छोड़ने जब प्रधान जी, प्रहलाद और विकास जाते हैं तो उन्हें साथ जाता देखकर भूषण किसी को कॉल करता है और अगले ही पल गोली चल जाती है। अब यहीं से डाउट शुरू हो जाता है कि भूषण ने किसी को प्रधान जी की सुपारी तो नहीं दी, या फिर उसने विधायक को खबर दी और विधायक ने ही ये काम किया हो। वैसे एक ऐसा नाम भी है जो पर्दे के पीछे से भी वार कर सकता है, वह है सांसद महोदय का। याद है ना सांसद जी कैसे एक फोन से विधायक को शतरंज की बाजी वाला राजनीति का गुर सिखाकर सारा मामला सुलझा देते हैं। शायद सांसद महोदय ये भाप गए होंगे कि विधायकवा का कोनो भरोसा नहीं, कब का कर दे, इससे अच्छा इसको साइड लगाओ कुछ भी करके। और यहीं पर उन्होंने प्रधान जी पर गोली चलवा दी। इसके बदले वो या तो कोई नया कैंडिडेट लाएंगे, या फिर शायद प्रधान जी से ही सेटिंग करके उन पर गोली चलवाए हो कि अब की बार विधायक उन्हीं को बनाया जाए। और वैसे भी गोली चलने पर प्रधान जी के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ेगी ही। अभी वाले की तो ऐसे भी गिरी हुई है, तो जीतेंगे सीधा सीधा प्रधान जी। अब आइए आखिरी एंगल को भी देख लेते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो भारी बवाल मचने वाला है पंचायत सीजन 4 में। सचिव जी और रिंकिया का रिश्ता खत्म हो सकता है, या फिर प्रधान जी का दाव फेल होते ही शायद सचिव वर्सेस प्रधान हो जाए और बाकी लोगों को इलेक्शन में किसी एक साइड चुनने में दिक्कत होने लगे। जरा सोचिए कि अगर प्रधान जी ने खुद गोली चलवाकर विधायक को साइड लगाकर खुद के जीतने का गोटी फिट किया हो तो। याद है ना कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को पैर में चोट होने पर लंगड़ाकर पंचायत ऑफिस चलने को कहा था। यह एंगल इसलिए भी स्ट्रांग है क्योंकि शूटर ने सामने से गोली मारी, इतना टाइम लिया, लेकिन फिर भी गोली कंधे पर ही लगती है, सीने पे क्यों नहीं? निशाना चूका कैसे? अगर कहीं ये बात सच निकली फिर सचिव जी तो प्रधान जी और उनके परिवार के खिलाफ हो जाएंगे, और जाहिर है कि रिंकी तो फिर अपने पापा के साथ ही खड़ी रही। और अगर ये सब प्रधान जी ने सांसद महोदय के साथ मिलकर किया हो तो फिर समझिए कि प्रधानी के इलेक्शन में नए चेहरे आएंगे। पर आखिर में सवाल ये है कि अगर इनमें से भी किसी ने गोली नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई? फिर ससुरी आपको आपको क्या लगता है? जरा दिमाग पर जोर डालिए गुरु और लिख डालिए कमेंट बॉक्स में अपने जवाब।